विधि है जिसमें शरीर के सभी अंगों को धीरे धीरे रिलैक्स किया जाता है और अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाया जाता है। योग निद्रा आपके मन के तनाव को दूर कर देती है, हर तरीके की थकावट को दूर कर देती है। केवल 10-15 मिनट की योग निद्रा ही आपकी 6-7 घंटे की नींद के बराबर रिलैक्सेशन देती है। यहाँ तक कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसी सभी परेशानियों से हमें दूर कर देती है और हमारा मन शांत होता चला जाता है। हर प्रकार का तनाव दूर हो जाता है। योग निद्रा के बहुत सारे फायदे हैं। इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाकर दे दूंगी। उसमें मैं आपको योग निद्रा के सभी बेनिफिट्स, सभी फायदे बताऊंगी। योग निद्रा में आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ने लगती है। यदि इस फोकस के दौरान आप किसी प्रकार का कोई संकल्प करें तो वो संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, क्योंकि उस समय हम डीप स्टेज में होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का द्वार खुला होता है। तो अगर हम उस समय कोई भी इंफॉर्मेशन दें, वो ज़रूर आसानी से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो प्रोग्राम हुआ होता है। चलिए योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। योग निद्रा के लिए आप तैयार हो जाइए। शवासन की पोजीशन में लेट जाइए। आपका शरीर बिल्कुल सीधा लेटा होना चाहिए, जैसे कि मानो शरीर मृत पड़ा हो। आपके हाथ, पैर, शरीर एकदम स्थिर होना चाहिए। आपके पैर एक दूसरे से मिले ना हो। हाथ बिल्कुल ऊपर की तरफ खुले हों। हथेलियाँ और आपकी उंगलियां ही ऊर्जा ग्रहण करने का द्वार है। अब एक बार अपने पूरे शरीर का ध्यान अध्ययन करें, उसको व्यवस्थित करें, शांत विश्राम की अवस्था में आने दें। आपको अपने शरीर को योग निद्रा के दौरान कहीं से भी हिलाना नहीं है। आप अपनी आंखों को बंद रखें और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। अब आप गहरी सांस लीजिए और अनुभव कीजिए कि आप शारीरिक और आपकी मानसिक थकान दूर होती जा रही है। विजुलाइज करते रहिए कि आप विश्राम मोड में जा रहे हैं, गहरा जा रहे हैं। आप एक अलग शांति को महसूस कर रहे हैं। इस समय आपको नींद आने लगती है। इस स्टेज पर आपको गहरी नींद में जाने लगते हैं, लेकिन आपको सोना नहीं है, आपको जागे रहना है। यू डू नॉट स्लीप, कीप रिमेंबर, यू डू नॉट स्लीप। आपको सोना नहीं है। अब इस समय आप संकल्प ले सकते हैं, मैं सोऊंगी नहीं, मैं जागे रहूंगी। यदि हम योग निद्रा के दौरान सो जाते हैं तो हमारा दिया हुआ संकल्प पूरा नहीं होता और हमारा योग निद्रा का अभ्यास भी अधूरा रह जाता है। यही इसकी मेन प्रैक्टिस है। आपको योग निद्रा में जागृत अवस्था में रहना है और अपने आप को अफर्मेशन देना है कि मैं सोऊंगी नहीं, मैं जागे रहूंगी। मेरे द्वारा दी हुई बताई हुई बातों को, शब्दों को विश्लेषित नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है। बस मेरे द्वारा बोले हुए शब्दों को फॉलो करना है, निर्देशों का पालन करना है। आपको विचार नहीं करना है। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो मन में किसी तरीके का विचार नहीं लाना। अपने विचारों पर विराम लगा दें, बिल्कुल सोचना छोड़ दें। अगर योग निद्रा की प्रैक्टिस के दौरान कोई विचार आए भी तो उसे आने दें, उसमें उलझे नहीं। चलिए योग निद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं। एक बार अपने पूरे शरीर को ध्यान से देखें, कहीं से भी किसी तरीके का कोई तनाव ना हो। अब अपनी चेतना को अपने दाएं हाथ के पर ले जाएं। अब देखें क्या आपकी चेतना पूरी तरीके से दाएं हाथ पर जा चुकी है। अब आप गहराई में जाते जा रहे हैं। अब इस समय आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने से पहले आप ओम का उच्चारण करें।
मानसिक जाप करें। आपको यह बोलना नहीं है। आप 3 बार ओम का जाप कर सकते हैं। अपने भीतर चले, अपने पूरे शरीर का अध्ययन करें, पूरे शरीर का। अब आप योग निद्रा के अभ्यास में उतर रहे हैं। एक बार फिर से संकल्प करें कि मैं सजग हूँ, मैं सजग हूँ, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रही हूँ। मैं सजग हूँ और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूँ। आप इस तरह से अपने आप को संकल्प या अफर्मेशन दे सकते हैं। अब आपका योग निद्रा का अभ्यास शुरू होता है और यह आपके लिए एक उचित समय है जब आप कोई भी संकल्प ले सकते हैं। आपके संकल्प में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। आप जो भी संकल्प लेंगे उसे 3 बार मन ही मन दोहराना है और आपके द्वारा लिया हुआ योग निद्रा के दौरान संकल्प निश्चित ही पूरे होंगे। बस आत्मविश्वास के साथ अपने संकल्प को उठाएं, क्योंकि इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खुल चुका है और जो भी अफर्मेशन आप इसे देंगे वो 100% पूरी होती है। अब हम अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न भागों पर तेजी से घुमाएंगे जितना संभव हो सके। चलिए अपनी चेतना को दाएं हाथ के अंगूठे पर ले जाएं। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी से नीचे का भाग, कोहनी से ऊपर का भाग, दायां कंधा, बगल, छाती, पीठ, नितंब, दाएं पैर की जांघ, घुटना, घुटने से नीचे का भाग, पिंडली, एड़ी, दाएं पैर का तलवा, पंजा, अंगूठा, दाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब अपनी चेतना को बाएं हाथ पर ले आएं। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी, कोहनी से नीचे का भाग, कोहनी से ऊपर का भाग, घुटना, कंधा, बगल, चेस्ट, पीठ, नितंब, जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली,
चौथी उंगली। अब अपनी चेतना को पीठ पर ले जाएं। कंधे का पीछे का भाग, दाईं पीठ, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी। अब अपनी चेतना को आगे की तरफ ले आएं। कंधे का आगे का भाग, बाईं चेस्ट, दाईं चेस्ट, पेट। अब अपनी चेतना को सिर पर ले आएं। आपके सिर का ऊपर का भाग, माथा, मस्तिष्क, दाईं भौं, बाईं भौं, भौं के बीच में आपका आज्ञा चक्र, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, नोज, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, ठुड्डी, गर्दन, गर्दन का आगे का हिस्सा, गर्दन का लेफ्ट साइड, गर्दन का पीछे का हिस्सा, गर्दन का राइट साइड, छाती, पेट और पूरे पैर। अब एक बार अपनी चेतना को आगे के पूरे भाग पर घुमा दें, सिर से लेकर पैर तक। आप पीछे की तरफ घुमा दें। अब अपने ध्यान को श्वासों पर ले आएं। श्वासों के प्रति सजग रहें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल। आपको सांसों की लय को नहीं बदलना है, इसे प्राकृतिक ही रहने दें। जैसे आ रही हैं, आने दें। जैसे आप सांस अंदर लेते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है। यही वो कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है और हमारे हर संकल्प को पूरा करती है। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तब उसके साथ आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है। आपको अपनी सांस की लय को नहीं बदलना है, इसे प्राकृतिक ही रहने दें, जैसे कि तैसे ही रहने दें। अब अपने ध्यान को अपने पेट पर ले आएं। नाभि को देखें। आपकी नाभि ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है। अब अपनी नाभि पर ध्यान लगाते हुए उसे ध्यान से देखते रहें और 30 से लेकर 1 तक या 28 से लेकर 1 तक जो आपको सही लगे आप काउंटिंग उल्टी गिनती बोल सकते हैं। यदि आपकी नाभि ऊपर जा रही है तो 28 बोलें, नीचे आ रही है तो भी 28 ही बोलें। जब नाभि ऊपर है तो 27 बोलें, जब नीचे है तो भी 27 बोलें। इस तरह से आप उल्टी गिनती 1 तक गिन सकते हैं। यदि इस क्रिया में आप भूल जाते हैं या आपकी गिनतियां गलत हो जाती हैं तो इस क्रिया को आपको शुरू से दोबारा से उल्टी गिनती गिनते हुए करना है और पूरी तरह से जागृत रहना है। मेरी आवाज़ को सुनते रहें और निर्देशों का पालन करते रहें। आप अपने ध्यान को श्वासों तक ले जाएं। करवट से बैठ सकते हैं। करवट के सहारे उठकर आप बैठ जाएं। आंखें खोले नहीं।
हाथ को रगड़ कर रब करके उन्हें आँखों पर लगाएं। फिर आप धीरे धीरे आँखें खोलें। आप अभी तक अपनी आंतरिक यात्रा कर रहे थे। अब आप बाहर कनेक्ट हो चुके हैं। आप इस बीच में योग निद्रा के दौरान कैसा भी कोई भी संकल्प ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत क्रिएटिव हूँ, लोग मुझसे बहुत प्रभावित हैं, मेरी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावित है, मेरी कम्युनिकेशन से लोग अट्रैक्टिव होते हैं, मेरे आसपास के लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ, मैं रोज मंत्र जाप करती हूँ, मेरी बुद्धि बहुत शार्प है, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें सफल होती हूँ। इस तरीके से आप कोई भी अफर्मेशन, कोई भी संकल्प योग निद्रा के दौरान दे सकते हैं, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर योग निद्रा के लगातार अभ्यास करने से पूरे हो जाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। योग निद्रा ने, मेडिटेशन ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह योग निद्रा का अभ्यास आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। यदि इस वीडियो से रिलेटेड या आगे आने के लिए कोई भी ऐसे आपके मन में प्रश्न है जो आप चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरा, यदि आप मेरी वीडियो से कनेक्टेड फील करते हैं, मेरी वीडियो आपको प्रभावशाली लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक समय रहते अपलोड हो और आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी।